हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जाम फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2024 से टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी अचानक से 2 मई को ही बंद कर दिया। एंड इग्नू ने नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग को बताया कि 2 मई ही लास्ट डेट है, जो कि पहले 25 मई तक था। और एक दिन पहले इग्नू ने ये फैसिलिटी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी बंद कर दिया। अभी अगर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के पोर्टल पर जाते हो और वहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे शो करेगा लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन इज ओवर। हालांकि ये काफी स्टूडेंट के साथ जाती तो हुआ है, क्योंकि इग्नू ने अचानक से ये रिवाइज नोटिस रिलीज किया और एक दिन पहले ही बोला कि अब लास्ट डेट 2 मई को ही खत्म होगा, जो कि पहले 25 मई तक था। तो खैर, जितने भी स्टूडेंट ने वीडियो देख लिया टाइम पे, तो उन्होंने तो एक दिन में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया। लेकिन जितने भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा या फिर उन्होंने नहीं देखा या नोटिफिकेशन के जरिए नहीं पता चला, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि अब वो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। मेरे पास नंबर ऑफ क्वेरीज आ रहे हैं स्टूडेंट के कॉल मी 4 पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कि अब वो लोग आगे क्या करें, क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी तो अब बंद कर दी गई है। नाउ इग्नू ने जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसमें ये तो बोल दिया था कि आपका लास्ट डेट 2 मई तक है, उसके बाद से आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। लेकिन एक फैसिलिटी ये दिया था स्टूडेंट को कि आप ऑफलाइन रीजनल सेंटर जाके अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो 10 मई से 25 मई तक। तो एक लास्ट ऑप्शन इग्नू ने दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि रीजनल सेंटर हर एक स्टेट में काफी दूर दूर पे होता है एंड सभी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है रीजनल सेंटर जाना। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट दूसरे स्टेट में हैं, कुछ डिफेंस पर्सनल हैं जिनका रीजनल सेंटर जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पास यही एक ऑप्शन है कि आप रीजनल सेंटर जाके ऑफलाइन मोड में एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी बंद कर दी गई है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि बहुत बार अर्जेंट नोटिफिकेशन आता है जिसको आप लोग को इमीडिएटली करना होता है। अगर आपके पास वीडियो नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग मिस कर जाओगे, क्योंकि इग्नू तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर रिलीज कर देता है, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन तो नहीं जाता है ना कि इग्नू ने ये चीज अपडेट किया हुआ है या ये अर्जेंट नोटिफिकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन नहीं आता है। खैर, तो आप लोग सब्सक्राइब कर रखोगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल पाएगा, जो भी हो। अब आगे का प्रोसीजर आप लोग के लिए क्या होगा? मान लो ऑनलाइन तो बंद हो गया, अब आपको ऑफलाइन फिलअप करना होगा एग्जाम फॉर्म। तो ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल तो दिया गया कि 10 में से 25 मई तक फिलअप होगा, लेकिन क्या करना होगा, कैसे फिलअप होगा, इसके बारे में नहीं बताया गया। तो मैं आप लोग को सारा प्रोसेस बता दे रहा हूं। देखो, इग्नू ने भी अभी कंफर्म नहीं किया कि किस तरीके से फिलअप करना होगा, लेकिन जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप किए जाते थे उसी बेसिस पे मैं आप लोग को बता रहा हूं। लेकिन ये डिफरेंट रीजनल सेंटर पे डिफरेंट प्रोसीजर रहता है, तो मैं सारा प्रोसीजर ही आप लोग को बता दे रहा हूं। आप लोग को इसमें से जो आसान लगे वो कर लेना, सभी सिंपल है। सबसे पहले तो आप जब 10 मई के बाद रीजनल सेंटर जाओगे तो ये जो इग्नू का ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, ये जब इग्नू में ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप होते थे तो इसी एग्जाम फॉर्म से एग्जाम फॉर्म फिलअप होते थे। ये एग्जाम फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप लोग इग्नू ऑफलाइन एग्जाम फॉर्म सर्च करोगे टेलीग्राम पे, तब भी आप लोग को ये फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो सबसे पहला तो ये है कि आप लोग को ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसमें सारा डिटेल फिलअप करना, प्रोग्राम कोड, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, इनरोलमेंट नंबर, एवरीथिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर कोड लिखना पड़ेगा, या आप जब जाओगे तो आपको एग्जाम सेंटर कोड बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है। तो पहले से ही एग्जाम फॉर्म के पोर्टल में जो एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया हुआ है उसमें से चेक कर लेना कि आपको कहाँ पे एग्जाम देना है। ठीक है, जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में आपको एग्जाम देना है वो सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे, तो उस रीजनल सेंटर के अंडर में जो जो एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उन सब का कोड आ जाएगा। तो कहाँ पे आपको एग्जाम देना है ये कोड जरूर याद रख लेना, क्योंकि आप लोग को फॉर्म में ये फिलअप करना पड़ेगा। जो फॉर्म है उसमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पे लिखना मत भूलना। उसके बाद से यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर लिए, कौन कौन सा पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जो थ्योरी कोर्सेस है वहाँ पे 120 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन इसको 200 कर देना, क्योंकि पहले 120 रुपया लगता था। ठीक है ना, इसमें आप लोग को 1100 रुपया का लेट फाइन भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कट करके खुद से भी लेट फाइन लिख सकते हो 1100 रुपया। अब ये फॉर्म के साथ साथ ये सारा डिटेल फिलअप कर दिए, फॉर्म के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है पेमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ये फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना और उसके साथ साथ में आपको पेमेंट करना होगा डिमांड ड्राफ्ट से, क्योंकि
इग्नू में कोई भी पेमेंट कैश से नहीं होता है, आपको डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना होता है या फिर एसबीआई कलेक्ट से फॉर्म पेमेंट करना होता है। तो 3 वे है जिससे इग्नू पेमेंट लेता है। एक तो डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा? इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी। तो डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो कैसे इग्नू में डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। तो आपको इन फेवर ऑफ इग्नू करना है, पेएबल एट जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो, कोलकाता हो तो पेएबल एट कोलकाता, भुवनेश्वर हो पेएबल एट भुवनेश्वर, बैंगलोर हो पेएबल एट बैंगलोर। ठीक है, इस नेम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, कितने का बनाना है? तो जितने पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देना। मान लो 5 पेपर का एग्जाम देना चाहते हो तो 5 इंटू 200 1000 हो गया, और उसमें 1100 रुपया ऐड कर देना तो हो गया 2100। तो आपको 2100 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। मान लो आपको एक ही पेपर देना है तो 200 रुपया, 200 प्लस 1100 लेट फाइन आप लोग को लगेगा, तो 1300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो इतने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बना के आप ले जा सकते हो। तो ये हुआ पहला वे, डिमांड ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करना होगा। दूसरा वे है एसबीआई कलेक्ट। ये आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इग्नू का ऑनलाइन मिसलेनियस फीस के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है एसबीआई कलेक्ट। ठीक है, तो एसबीआई कलेक्ट से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए आप लोग को गूगल में इग्नू मिसलेनियस फी ये टाइप करना, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मिसलेनियस फीस में ये एसबीआई कलेक्ट का फॉर्म आ जाएगा। इसमें पेमेंट कैटेगरी में यहाँ पे मिसलेनियस फी सेलेक्ट किए, उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, मिस फी रिसिप्ट वो ऑलरेडी वहाँ पे लिखा रहेगा। इनरोलमेंट नंबर लिखे, प्रोग्राम नेम लिखे, मदर्स नेम या फादर्स नेम, प्रोग्राम कोड, मोबाइल नंबर और पर्पज़। पर्पज़ में यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आप अदर्स सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद से यहाँ पे जितना फीस है वो सिलेक्ट करना, और उसके बाद से फिर पेमेंट करके इसका रिसीट अटैच करना होगा। ठीक है, तो इसके जरिए भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। एंड तीसरा ऑप्शन है चलान के जरिए। चलान जो पीएनबी के चलान से ही आप लोग पेमेंट कर सकते हो। तो ये चलान को डाउनलोड कर लेना एंड कोई भी पीएनबी ब्रांच से आप लोग फी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जितना पैसा लगेगा वो इसमें फिलअप करके उसके बाद से जाके सबमिट करना, तब भी हो जाएगा। लेकिन देखो एक मुश्किल ये है कि ये जो इग्नू ने मिसलेनियस फी और ये जो पीएनबी का चलान रखा है, ये जो पैसा है वो जाता है हेडक्वार्टर में। तो रीजनल सेंटर वालों के पास जब कंफर्मेशन आ जाता है पेमेंट का, तभी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए सबसे सेफ साइड है कि आप डिमांड ड्राफ्ट बना के जाओ तो इजीली उसी वक्त एक्सेप्ट हो जाता है। हालांकि ये भी एक्सेप्ट हो जाता है लेकिन रेयर केस में कभी कभी मुश्किल भी होता है, इसीलिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करना। तो आपको ये फॉर्म जस्ट प्रिंट आउट करके लेके जाना है, डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी। जितना सब्जेक्ट कोड का एग्जाम देना है उसको पहले ही कैलकुलेट कर लेना और 1100 रुपये का लेट फाइन उसमें ऐड कर देना और फिलअप करके इसको ले जाके जाना और रीजनल सेंटर पे सबमिट कर देना। वहाँ पे आपका सबमिशन हो जाएगा, एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड में इग्नू ने एग्जाम फॉर्म की फैसिलिटी दी हुई है रीजनल सेंटर को और हर सेशन में दिया हुआ रहता है। एंड अगर बाई चांस बहुत सारे रीजनल सेंटर को तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी नहीं पता रहता है, तो ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसको प्रिंट आउट कर लेना और बता देना कि इस नोटिफिकेशन में क्लियरली बोला गया है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म इन ऑफलाइन मोड एट देयर कंसर्न रीजनल सेंटर विद इफेक्ट फ्रॉम 10th मई टू 25th मई। ठीक है, तो 10 मई से 25 मई तक आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपको समझ में आया, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो रीजनल सेंटर जाके। क्या क्या लेके जाना होगा? इग्नू का आई कार्ड लेके जाना होगा और ये एग्जाम फॉर्म प्रिंट आउट करके लेके जाना होगा। इसमें अपना डिटेल सारा फिलअप कर लेना। एग्जाम सेंटर कोड ऑलरेडी पहले से ही आपको पता करके लेके जाना है, क्योंकि वहां पे आपको एग्जाम सेंटर कोड पूछा जाएगा तो आप इमीडिएटली कैसे बता पाओगे कि कहां पे एग्जाम आपको देना है। ठीक है, तो आप घर से ही एग्जाम फॉर्म का पोर्टल में जो एग्जाम सेंटर का लिस्ट है वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में एग्जाम देना है उसको सिलेक्ट करना। वहां पे जो भी एग्जाम सेंटर में आपको एग्जाम देना है वो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 06038 06039, जहां पे भी आपको एग्जाम देना है वो कोड याद रखना, इसमें फिलअप करना, उसके बाद से डिमांड ड्राफ्ट बना के लेके जाना है, उसके बाद से सबमिट कर
कर देना। अगर डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट नहीं करना चाहते हो या फिर इशू है, डिमांड ड्राफ्ट नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग SBI कलेक्ट से भी फीस अपना पेमेंट कर सकते हो। SBI कलेक्ट का ये फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे ही आप मिसलेनियस फीस पे जाओगे तो यहाँ पे मिस्क फी रिसिप्ट यहाँ पे लिखा रहेगा, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखोगे, अपना नेम लिखोगे, यहाँ पे फादर्स मदर्स नेम लिखोगे, प्रोग्राम कोड लिखोगे, मोबाइल नंबर, पर्पस में यहाँ पे बहुत सारा चीज कैटेगरी दिया हुआ है, चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ नेम, कोर्स, इलेक्टिव, ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म का नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे अदर्स फीस में आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद से फिर जितना फीस होगा, मान लो यहाँ पे 1800 रुपया हो रहा है तो 1800 कर दोगे, या जितना भी फीस हो रहा है उतना फीस कर दोगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे अपना नेम, अपना डिटेल फिलअप करोगे, उसके बाद से कैप्चा पुट करके नेक्स्ट करोगे, पेमेंट करोगे। इसका रिसीट अटैच कर सकते हो फॉर्म के साथ में। या फिर वो भी नहीं होगा तो फिर आप लोग जो इग्नू का चालान है, PNB का जो चालान है, इसको प्रिंट आउट कर लेना। इसको किसी भी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में जाके एंड वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करके उसके बाद से इसका भी रिसीट को अटैच करके उसके बाद से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट वे है कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट कर देना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाकी अदर का कुछ रीजनल सेंटर में एक्सेप्ट करते हैं, कुछ में नहीं करते। दिल्ली में तो ये सारा चीज़ ही एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी अदर रीजनल सेंटर में थोड़ा थोड़ा इशू हो सकता है, कभी कभी, सब जगह नहीं होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि एक रीजनल सेंटर में स्टूडेंट गए थे तो उन्होंने बोला कि ये जो SBI कलेक्ट का रिसीट है वो हेडक्वार्टर जाता है, वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगा, तब हम आपका पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इशू हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग डिमांड ड्राफ्ट से करें, और अदरवाइज आप चाहें तो ये कर सकते हैं, या फिर जाके वहाँ पे इमीडिएटली पूछ लेना उसी वक्त कि आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो हर एक रीजनल सेंटर के पास में डिमांड बैंक भी होता है, तो वहाँ से डिमांड ड्राफ्ट ही बना लेना। या फिर अगर वो लोग बोलेंगे कि हाँ हम SBI कलेक्ट से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर उसी वक्त ऑनलाइन फिलअप करके उसके बाद से उसका रिसीट अटैच कर देना। या फिर अगर ये भी बोलेंगे कि हाँ आप पंजाब नेशनल बैंक का जो चालान है उससे भी पेमेंट कर सकते हो, तो इससे भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये है प्रोसेस जिसमें आप एग्जाम फॉर्म फिलअप अपना कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी ऑनलाइन मोड में अब बंद कर दी गई है। एंड इग्नू ने इसको लेकर अर्जेंट नोटिफिकेशन भी रिलीज किया था, जिसमें बोला गया था कि पहले जो 25 मई तक रखा गया था एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी विथ लेट फाइन ऑफ 1100 रुपीज ऑनलाइन, जिसको रिवाइज करके 2 में कर दिया गया। तो अब आपको ऑफलाइन ही एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो ये सब इस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ का क्वेरीज कर रहे थे कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करना वो भूल गए या मिस हो गया उनसे, तो अब उनको क्या करना होगा, किस तरीके से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा, तो उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट समय है तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।